हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओ डेट के अभ्यर्थियों को मान्यता के लेकर के एनसीटी की ओर से एक बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आया है और एनसीटी ने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कल से हम देख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर इस नोटिस का क्या अर्थ है, क्या अब बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 में एनआईओ डेट के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस लेटर में क्या कहा गया है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, एनआईओ डेट की मान्यता को लेकर के क्या तैयारियां चल रही है और अभी तक जो प्रोसेस है वो कहां तक पहुंचा है, इन सारे मुद्दों पे जो है पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि एनआईओ डेट के अभ्यर्थियों को जो है आगे कब तक मान्यता मिलने की संभावनाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट से सरकार का इसमें क्या रोल है, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि एनआईओ डेट मान्यता को लेकर के जब भी कोई नया अपडेट आए तो शीघ्रता से आपको जो है उसकी खबर मिल पाए, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक खबर एनआईओ डेट मान्यता को लेकर के आपको यहीं से दी जाती है। सबसे पहले मैं दोस्तों चर्चा करना चाहता हूँ कि एनआईओ डेट के मान्यता को लेकर के क्या हो रहा है। तो आप सभी को बता दूँ कि अभी तक एनआईओ डेट मान्यता को लेकर के सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ट्रांसफ़र पिटीशन है, यानी कि ट्रांसफ़र पिटीशन को लेकर के जो है वो सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबकी उम्मीदें जो है अब ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ जुड़ गई है और सभी चाहते हैं, सभी को लगता है कि ट्रांसफ़र पिटीशन की ओर से कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव जरूर आएगा और उनको मान्यता जो है वहाँ से जरूर मिलेगी, इसकी पूरी संभावना जो है बनी हुई है। तो ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई का अगला डेट जो है दोस्तों आ गया है और इस ट्रांसफ़र पिटीशन की अगली सुनवाई जो है वो 29 जुलाई को होगी, यानी कि मई जो है चल रहा है, मई के बाद जो है जून आएगा और उसके बाद जुलाई, यानी कि 29 जुलाई को ट्रांसफ़र पिटीशन की अगली सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के किसी भी हाई कोर्ट में अब जो भी केसेस हैं उस केसेस पे स्टे लगा दिया है, यानी कि जो भी सुनवाई होगी और ट्रांसफ़र पिटीशन की होगी 29 जुलाई को होगी, यानी कि अब सब कुछ उम्मीदें जो है वहीं पे है ट्रांसफ़र पिटीशन को लेकर के। दूसरा कोई भी जो है केस हाई कोर्ट का है तो उसमें उस पर जो है वो स्टे लगा दिया गया है। अब हम बात करें दोस्तों उस नोटिस की जो एनसीटी ने जारी किया है वो कैसा नोटिस है, क्या उससे कोई उम्मीदें हैं या नहीं है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे एनआईओ डेट के अभ्यर्थी जो है वो एक बार फिर से उन्होंने एनसीटी से क्वेश्चन किया था, एनसीटी से जो है वो पूछा था कि क्या बीपीएससी टीआरई में, यानी कि बिहार में जो बीपीएससी की शिक्षक भर्ती आने वाली है या फिर आ रही है, उसमें एनआईओ डेट को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उन्हें इसमें फॉर्म भरने की मौका मिल जाता है तो उनके लिए एक बड़ी लिबर्टी हो जाएगी। तो इसको लेकर के जो है वो क्वेश्चन किया गया था और एनसीटी से जो है एनआईओ डेट के अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन अरेंज करने का काम किया था। लेकिन जब एनसीटी से ये क्वेश्चन किया गया तो एनसीटी ने जो जवाब दिया है उसी जवाब का जो है लेटर दोस्तों वायरल हो रहा है, जिसके बारे में आप लोग पूछ रहे हैं कि सर इस लेटर में क्या दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ। तो वो जो लेटर है वो उसी क्वेश्चन का जवाब है, यानी कि जो क्वेश्चन आप सभी ने पूछा था कि क्या एनआईओ डेट के अभ्यर्थियों को लिए लिबर्टी मिलेगी, क्या उनको बीपीएससी शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, तो इसको लेकर के जो आपने क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन के आंसर के रूप में जो है एनसीटी ने जो है वो लेटर जारी किया है, वो नोटिस जो है वो जारी किया है। और उसमें कुछ भी विशेष नहीं है, जैसा कि स्टार्टिंग से आपने देखा है वही घिसा पीटा जवाब जो है एनसीटी की ओर से दिया जाता रहा है। एक बार फिर से एनसीटी ने वैसा ही जवाब दिया है, घिसा पीटा जवाब जो है वो देने का काम किया है। और वहाँ पे बोला गया है कि देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कब तक जो है वो क्या होगा, यानी कि एनसीटी का फिर से घिसा पीटा जवाब ही आया है कि पब्लिकेशन कमेटी के पास जो है वो चीज़ें गई हैं, यानी कि कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है कि उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर से दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि एनसीटी ने एक बार फिर से जो है धोखा करने का काम किया। जैसे स्टार्टिंग में उसने धोखा किया, पब्लिकेशन कमेटी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो रूल रेगुलेशंस होते हैं उसको एनसीटी ने फॉलो नहीं किया है, जो अमाउंट देना होता है उनको एनसीटी ने नहीं दिया है। तो ये सारी गलती जो है एनसीटी की है, तो एनसीटी पे भरोसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो ये जो नोटिस है दोस्तों वो बस उसका जवाब है और जवाब वही घिसा पीटा है, इसलिए आप लोग जो है वो दोस्तों इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है वो लगातार, आप लोग को एक ही बस उम्मीद है कि ट्रांसफ़र पिटीशन से कुछ पॉजिटिव निकल जाए। अगर ट्रांसफ़र पिटीशन से कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आती है तो वहीं से हमें उम्मीद है, हम सबको को गॉड से प्रे करना होगा कि 29 जुलाई को जो सुनवाई हो वहाँ से कुछ बेहतर रिजल्ट निकल करके आए। तो एनआईओ डेट के सभी अभ्यर्थियों के बाद फिर से मैं कहना चाहूँगा आप सभी को एक होकर के लड़ना है और ट्रांसफ़र पिटीशन के लिए सब लोग एकजुट होकर के लड़िए और वहीं से आपको जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपको मान्यता मिलने के लिए जो भी चीज़ आएंगी वो वहीं से आएंगी। धन्यवाद।